हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ जंक्शन। आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर सेकंड, पॉलिनोमियल्स, बहुपद। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों ये पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, जैसा कि अपने चैप्टर नंबर सेकंड है, चैप्टर नेम अपने पास है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल दोस्तों दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म। ठीक है, हिंदी में अगर देखें तो ये दो पद हैं। एक तो बहु का मतलब होता है अनेक, और पद का मतलब पद होता है ये। ठीक है, टर्म्स। तो ये तो आपने देखा कि जो पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स का मतलब मैनी टर्म्स। ठीक है, कई सारी टर्म एक साथ होती है, उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर डेफिनेशन जो इसकी होगी। ठीक है, तो दोस्तों पॉलिनोमियल्स क्या होगा, देखो पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या होगी दोस्तों? एन एल्जेब्रिक एक्वेशन। ठीक है, एन एल्जेब्रिक एक्वेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब ऐसी बीजगणितीय व्यंजक जिसमें जो वेरिएबल होता है मतलब चर होता है, उसकी जो घात होती है मतलब पावर है, वो क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी, होल नंबर होगा। वो क्या होगा? बहुपद होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दोस्तों वेरिएबल कौन है? एक्स। तो एक्स की पावर कितनी है? 2। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है। यहाँ पर ये वेरिएबल कौन है? ठीक है, अल्फ़ाबेट तो होते हैं ना, ABCD वाले। यहाँ पर वेरिएबल कितना है? 3। यहाँ पर कितना है? वेरिएबल की पावर 3, यहाँ पर 1 है। यहाँ वेरिएबल टी है, इसकी पावर 3 है, यहाँ 1 है। तो यहाँ पर वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा पूर्ण नंबर आ रही है। ठीक है ना, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर आ रही है। इसलिए ये सब क्या है? पॉलिनोमियल्स हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको आपने 8th क्लास तक वैसे तो पढ़ा है 7th 8th क्लास में, लेकिन फिर भी इसको समझना ज़रूरी है। ठीक है, कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती क्या है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर उसके वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी, पूर्ण संख्या होगी, तो वो पॉलिनोमियल होगा। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पहले तो क्या होती है, पहले ये समझना जरूरी है। ठीक है, उससे पहले देखिए दोस्तों, इस चीज़ को आप शॉर्ट फॉर्म में किस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, ये क्या होता है? देखिए कि अगर आप वेरिएबल की पावर वेरिएबल की अब वेरिएबल के साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट होता है, जैसे इस प्रकार से, जैसे इस वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट है। ठीक है ना, अब जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है तो सही ना कांस्टेंट। तो वेरिएबल के साथ क्या होगा? कांस्टेंट होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर क्या होगा? होल नंबर। होल नंबर को अपन डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो दोस्तों पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर कितनी? होल नंबर। इस प्रकार का जो फॉर्मेट होता है ना, वो अपना क्या होता है? एक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, और अब ये एक क्या है? एक टर्म हो जाएगी उसकी इस प्रकार की कुछ, जैसे यहाँ वेरिएबल एक्स है, होल यहाँ पर होल नंबर की जगह पावर 2 है, कांस्टेंट की जगह 5 है। ये भी एक क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, तो ये कई सारी पॉलिनोमियल्स एक साथ आएंगे तो भी पॉलिनोमियल्स ही है। ठीक है,
अब दोस्तों एलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझना जरूरी है आपका, ठीक है। तो उससे पहले देखते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। अब देखेंगे दोस्तों एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन देखेंगे दोस्तों, ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। कॉन्स्टेंट मतलब जो नंबर्स जो होते हैं ना अपने पास 1 2 3 4 एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय द साइन ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन, जो कि 4 होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इज कॉल्ड एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट का, नंबर का, ठीक है। वेरिएबल मतलब ABCD के जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो, कांस्टेंट और वेरिएबल्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जो कि किसके द्वारा कनेक्टेड होता है, जो फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं 4 प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के द्वारा, ठीक है। हिंदी में देखेंगे कि जो अपने पास बीजीय व्यंजक क्या होता है, अचर और चरों का चारों मूलभूत संक्रियाओं के साथ एक कॉम्बिनेशन होता है, समूह होता है, ठीक है ना। कि चर और अचर को चारों मूलभूत संक्रियाओं के साथ जब व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। फॉर एग्जाम्पल जैसे x है +3 y -2, ठीक है, -3/2 z, ठीक है, 4x। तो ये सब क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं एलजेब्रिक एक्वेशन के, ठीक है। तो अब जो अपनी डेफिनेशन थी पॉलिनोमियल्स की वो आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें एक वर्ड आया था एलजेब्रिक एक्वेशन, तो वो आपको समझना जरूरी था, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल्स मतलब मैनी टर्म्स, ठीक है, अनेक पद, अनेक पदों का समूह मतलब मैनी टर्म्स का सेट, कॉम्बिनेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल्स होता है। डेफिनेशन आपको बता दी, एग्जाम्पल बता दिए, ठीक है। और एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये भी आपको बता दिया। इसके बाद में दोस्तों एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो आपने जो अभी पढ़ा है ये कांस्टेंट और वेरिएबल, ये क्या होता है देखो इसके बारे में देखेंगे। कांस्टेंट और जो वेरिएबल होता है, ठीक है, पहला आपने पढ़ा है कांस्टेंट, कांस्टेंट और फिर है वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब होता है दोस्तों, हिंदी में इसको बोलते हैं अचर, और वेरिएबल का मतलब होता है चर, ठीक है। कांस्टेंट तो जैसे ये है अपने पास, ठीक है, कांस्टेंट कौन है इसके अंदर, 2, ठीक है ना। x+3 कांस्टेंट कौन है, 3, ठीक है। और ये x की जो वैल्यू है, x y z, ये सब क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। दूसरी चीज़ दोस्तों, एक जो तीसरा वर्ड होगा इसके अंदर में, कांस्टेंट आपको बता दिया क्या होता है, ठीक है, वेरिएबल आपको बता दिए क्या होता है। अब एक इसके अंदर आपको एक चीज़ और इस चैप्टर में पढ़ोगे तो आपको एक चीज़ और मिलेगी, कोएफिशिएंट, ठीक है। तो कोएफिशिएंट क्या होता है दोस्तों, कोएफिशिएंट इसको बोलते हैं गुणांक, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 3y-2, ठीक है, 3y-2, तो जो आपके पास में वेरिएबल है ना, ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ में जो नंबर लिखा होता है ना आपके पास में, वेरिएबल के साथ का जो नंबर होता है ना, ठीक है, ये जो चर पद होता है, जो वेरिएबल की होता है ना, वेरिएबल उसके साथ में जो आपके पास में होता है नंबर, ठीक है, जैसे यहाँ 3 है, यहाँ क्या है, 2 है, ठीक है, कांस्टेंट वाला नहीं, वेरिएबल के साथ में। यहाँ पर जेड के साथ कौन है, -3/2 है, यहाँ पर वेरिएबल एक्स के साथ में कौन है, 5। तो ये क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स, ये आपने अभी पढ़ा। तो दोस्तों एक बार इसको शॉर्ट में देख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी ना आपके पास में, शॉर्ट में लिखता हूँ ए, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, बीजीय व्यंजक बोलते हैं इसे। इसकी डेफिनेशन से आपने क्या समझा,
कि अगर जो आपके पास में वेरिएबल होता है, ठीक है, इसकी पावर यहाँ तो कुछ भी रह सकती है, रेशनल नंबर मतलब कुछ इरेशनल नहीं रहना चाहिए, ठीक है, और साथ में आपको पता है ये कांस्टेंट होगा। तो ये तो आपके लिए किसका सेट होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। लेकिन ठीक है, अगर इसमें ये रेशनल नंबर की जगह पावर केवल होल नंबर हो तो आपका सेट क्या बन जाता है, पॉलिनोमियल्स का। पॉलिनोमियल्स का सेट बन जाएगा ये बहुपद का, कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और पावर क्या आ जाए, होल नंबर, पूर्ण संख्या, ठीक है ना। ठीक है, हिंदी में अगर लिखो तो नियतांक, जैसे ये 3 4 5 6 होता है ना, ये एक्स एक्स के साथ में, इनटू यहाँ पर चर की पावर पूर्ण संख्या हो तो ये क्या होता है, बहुपद होता है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो पॉलिनोमियल्स का जो मैंने आपको बताया था ना, पॉलिनोमियल्स, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म और इसका मतलब होता है मैनी। तो ये जो टर्म्स होती है, जो पद होते हैं, ये आपके पास फाइनाइट होते हैं, ठीक है ना, इनको काउंट कर सकते हो आप, इनफाइनाइट नहीं होते, फाइनाइट होते हैं, ठीक है, निश्चित होते हैं, निश्चित पद होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कितने हैं, 1 2, ठीक है, 1 2। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिखा आपके सामने, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो इसमें टर्म ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही है, क्योंकि जो नंबर्स कांस्टेंट इसको बोलते हैं, ठीक है, कांस्टेंट्स और वेरिएबल है दोनों, और कनेक्टेड किसके साथ में, साइंस के साथ में है। तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। उसमें कितनी टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 टर्म है ये, ठीक है ना, 1 2 3 4 4 टर्म है। और इन चारों टर्म की जो पावर देखेंगे ना ये आप, ये क्या है, होल नंबर है, इसलिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होने के साथ साथ में क्या है, पॉलिनोमियल है। सभी ए जो होती है ना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वो पॉलिनोमियल्स होगी, ठीक है, लेकिन सभी पॉलिनोमियल्स ए नहीं होती, क्योंकि ए में क्या होता है, पावर क्या होती है, रेशनल नंबर, ठीक है ना। जबकि सभी रेशनल नंबर आपको पता है कि होल नंबर होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर रेशनल नंबर थोड़ी होते हैं, जैसे 2 है, ठीक है, सभी रेशनल नंबर जो है वो होल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है ना, इसलिए सभी ए पॉलिनोमियल्स नहीं होगी। सभी पॉलिनोमियल्स तो ए होगी, लेकिन सभी ए पॉलिनोमियल्स नहीं होगी, क्योंकि सभी रेशनल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर नहीं होते। जैसे 5/2 है, तो ये रेशनल नंबर तो है, मतलब ये यहाँ पर पावर 5/2 आएगा, तो मतलब ए तो है, लेकिन क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जैसे यहाँ पर पावर कितनी है, 2, तो पावर होल नंबर है, इसका मतलब रेशनल नंबर तो है ही है, 2/1 लिख सकते हैं ना इसको। तो ये पॉलिनोमियल्स होने के साथ साथ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, ठीक है। तो सभी पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ए होते हैं, लेकिन सभी ए पॉलिनोमियल्स नहीं होते, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल्स के बारे में आपने बेसिक देखा। अब देखेंगे पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, टर्म के बेसिस पे है ये, ठीक है ना, टर्म के बेसिस पे हैं कि किसमें कितने टर्म होंगे तो कौन सा पॉलिनोमियल्स होगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब इसको हिंदी में कहते हैं अचर बहुपद। एक बार पहले हिंदी के नाम लिख देता हूँ उनके, इसको बोलते हैं एक पद या एक पदी, द्विपद, त्रिपद और ये बहुपद। ये मैंने देखो क्यों लिखा है, क्योंकि अपन तो बहुपद के टाइप्स पढ़ रहे हैं ना, तो फिर भी मैंने बहुपद क्यों लिखा है, वो एग्जाम्पल से आपको पता लगेगा। जैसे मान लीजिए आपको केवल एग्जाम्पल में ऐसे लिखा हुआ है, कोई भी क्वेश्चन है 5 8 या कुछ भी सिंगल नंबर लिखा हुआ है 11, तो केवल इसमें कांस्टेंट लिखा हुआ है, केवल नंबर लिखा हुआ, मतलब नंबर को अपन कांस्टेंट से बोलते हैं, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। आपसे पूछ ले कि 5 कौन सा पॉलिनोमियल्स है, कौन सा टाइप है पॉलिनोमियल्स का, तो आप बोलेंगे कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल तो है ही नहीं ना इसमें। फिर देखेंगे मोनोमियल्स क्या होता है दोस्तों,
अगर देखो केवल एक टर्म लिखी हुई हो, ठीक है, कैसे x3y, ठीक है, 2z, ठीक है, और 2x, केवल एक टर्म है, सिंगल टर्म। बाइनोमियल्स क्या होता है दोस्तों, जैसे लिख दिया 2x+3, टू टर्म है ना इसमें, 2y+5, 3z+8, तो टू टर्म है इसमें, ठीक है, इसलिए ये क्या होगा, बाइनोमियल, ठीक है ना। ट्राइनोमियल क्या होगा, थ्री टर्म हो जाएगी, जैसे 2x² + 3x+5, ठीक है, 3z² + 8z+4, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है, जैसे मान लो इससे ज़्यादा कुछ लिख दे, जैसे 8x⁴, ठीक है, 7x³ +7x³ +8x² +5x+2, तो 3 से ज़्यादा हो गया ना, 3 से ज़्यादा फिर उसके लिए कोई नाम नहीं है, उसके लिए आपको सीधा उसको क्या बोलना है, पोलिनोमियल ही बोलना है, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको ये लिखा है कि अगर कांस्टेंट लिखा हुआ तो केवल कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलना है आपको उसको, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आगे एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। और अगर केवल सिंगल लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल, तो क्या लिखना है उसको, मोनोमियल। बाइनोमियल मतलब दो टर्म हो उसमें, तीन टर्म हो तो ट्राइनोमियल बोलना है, और तीन से ज़्यादा हो, 4 5 6 7 कितनी भी, तो उसको बोलना है पोलिनोमियल, ठीक है ना। अब देखेंगे दोस्तों पावर के बेसिस पे, पावर के बेसिस पे कैसे इनको डिफाइन कर सकते हैं अपन। तो पावर के बेसिस पे दोस्तों सबसे जो पहले है लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल। अगला जो है क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फिर है क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है ना। एक होता है दोस्तों आपके पास जीरो पोलिनोमियल, देखेंगे किस प्रकार से क्या होते हैं ये। हिंदी में नाम इनका है रैखिक बहुपद, इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, इसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद, इसको बोलते हैं शून्य बहुपद। देखेंगे दोस्तों क्या होता है ये। इस लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है कि ऐसा पोलिनोमियल जिसमें उसका जो वेरिएबल होता है ना उसकी पावर कितनी हो, 1, ठीक है ना, पावर कितनी हो, 1। अब आप कहोगे कि पावर तो 1 यहाँ पे भी थी, पावर तो 1 यहाँ पे भी थी, तो दोस्तों यहाँ पावर तो 1 थी, लेकिन ये पावर 2 भी हो सकती है, पावर 3 भी हो सकती है, टर्म केवल एक रहनी चाहिए, ठीक है ना। पावर 8 भी हो भले ही, पावर 3 भी हो। अब ये चीज़ मैं आपको अभी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब दो चीज़ें एक जैसी लगने लगती है ना तब जाके आप उसमें डिफरेंस पता कर पाओगे, ठीक है ना। केवल टर्म से मतलब है आपको, पावर से मतलब नहीं है। पावर के अगर केवल एक्स लिखा हुआ है तो पावर के बेसिस पे तो फिर वो उसको लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे अपन, ठीक है ना। तो जो भी अपने पास में पोलिनोमियल लिखा हुआ है उस पोलिनोमियल के अंदर जैसे 3x+5, तो ये पावर टर्म के बेसिस पे तो क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया, ठीक है ना। लेकिन पावर के हिसाब से देखोगे तो इसमें जो वेरिएबल x है उसकी पावर कितनी है, 1, तो 1 पावर है, मतलब इसलिए क्या होगा, ये लीनियर पोलिनोमियल होगा पावर के बेसिस पे। जैसे मैंने लिख दिया 3z-2, तो यहाँ भी जो वेरिएबल है वैसे तो इसमें 2 टर्म है, तो 2 टर्म होने के कारण ये क्या हो गया, बाइनोमियल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पावर क्या है, 1, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, पावर के बेसिस पे। अब क्वाड्रेटिक क्या होता है,
ऐसा पोलिनोमियल, ठीक है, जिसमें आपको टर्म से मतलब नहीं है, उसमें जो वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल जो होगा उसकी पावर क्या होनी चाहिए 2, भले ही वो सिंगल टर्म वाला हो। सिंगल टर्म वाला तो वैसे तो मोनोमियल्स है, लेकिन पावर के बेसिस के हिसाब से ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। जैसे वैसे तो बाइनोमियल है, लेकिन पावर के हिसाब से आपसे पूछे तो क्या है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है 2, मैक्सिमम पावर की बात हो रही है, ठीक है ना। एक एग्जांपल और लिखते हैं, 3z² प्लस 5z-2। इसमें 3 टर्म है इसलिए ट्राइनोमियल है ये, लेकिन पावर के हिसाब से इसमें जो वेरिएबल है z, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2, इसलिए क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, ठीक है ना। क्यूबिक में अब समझ गए आप, क्यूबिक में मतलब जैसे आपने लिख दिया 3y3, तो वेरिएबल की पावर कितनी है 3, इसलिए क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है ना। जैसे 3x³ प्लस 2x² प्लस 3x+2, ठीक है। वैसे तो क्या पोलिनोमियल हो गया, ना तो मोनोमियल है, ना बाइनोमियल है, ना ट्राइनोमियल है, लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल x है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 3, कितनी है 3, इसलिए ये मैक्सिमम पावर 3 होने के कारण पे ये क्या है, क्यूबिक है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, मतलब त्रिघात बहुपद होगा, ठीक है। तो जीरो पोलिनोमियल दोस्तों क्या होगा, जैसे आपके पास लिखा हुआ 5, ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया, लेकिन अगर आपके पास केवल लिखा हुआ ये 0, ठीक है, अब आपसे पूछ ले कौन सा पोलिनोमियल, तो दोस्तों जीरो पोलिनोमियल है ये, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और देखेंगे, एक चीज़ और देखनी है आपको, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी पोलिनोमियल आपके पास में हो, उसकी, जो भी पोलिनोमियल आपके पास में है, उसके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होती है, ठीक है ना, वही क्या होती है, डिग्री होती है उस पोलिनोमियल की। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 3, जैसे मैंने लिखा अगला, तो यहाँ पर वेरिएबल कौन है x, तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है 4, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी, इस पोलिनोमियल की 4 होगी, ठीक है ना। जैसे आपने एक और लिखा, ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल कौन है x, तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, इसलिए इसकी पावर डिग्री क्या होगी पोलिनोमियल की 1, ठीक है। अगर आपने कोई कांस्टेंट पोलिनोमियल लिख दिया, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है, जो भी था, मान लो x था, y था, कुछ भी था, उससे क्या मतलब है, जो भी था उसकी पावर कितनी थी 0, इसलिए इसकी जो डिग्री क्या होगी पोलिनोमियल की 0 डिग्री पोलिनोमियल हो गई है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये आपका इस बेसिक था इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। जो आपने, जो पॉइंट्स के अंदर आप पढ़ोगे, जो टर्म्स आपको इसमें कुछ वर्ड्स मिलेंगे, पोलिनोमियल है, उसकी डेफिनेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, और टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल है, कौन कौन से होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट वाला, और पावर के बेसिस पे कौन कौन से होते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है, ये सब हमने इसके अंदर देखा है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको हर चीज़ समझ में आई, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।